स्वीटी, आप मुझे वहां रूल लिख दो बेटा, क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है। आप रूल लिख दो, ठीक है। और देखो तो मैसेजेस कम दिख रहे हैं बहुत, सब ठीक है ना? हम लोगों ने क्या हुआ, नहीं आ रहा है? ये धीरेन्द्र का दिखाओ क्या मैसेज है। रिप्लाई नहीं करती मैम, क्या क्लॉज और यूज ऑफ कॉमा किस चैप्टर का पार्ट है? क्लॉज, क्लॉज तो बेटा हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। और धीरेन्द्र आप एक काम करो, आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगी। whom everyone knows नहीं, who everyone knows, who everyone knows होगा बेटा। और उसमें रुक जाओ, वो अभी फोर्थ चेम्बर्ड हार्ट में चेम्बर्ड बेटा नाउन है, उसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए देखो उसमें ईडी आ गया। लो आने लगा मैसेज, और बहुत आने लगा। हाँ नहीं बेटा, थर्सडे को क्लास मैंने लिया नहीं था, जानते हो प्रॉब्लम क्या था? थर्सडे को मेरा ये हाथ उठ नहीं रहा था, क्योंकि पता नहीं एसी में क्या हुआ था, मेरा मेरे बेटे दोनों का हाथ उस दिन पता नहीं क्या हो गया था। और उस दिन डेमो भी था, बड़े मुश्किल से मैंने डेमो लिया था, लेकिन ले नहीं पा रही थी, मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। टेंस का एक्सेस, रुक जा आयुषी मैं देखती हूँ। एट्रीब्यूट बेटा अभी रुको ना विकास, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में आऊंगी मैं आपको। चलो शुरू करें। हम लोग किस पेज तक कर चुके थे? देखो हम लोग ये सब कर चुके थे ना। ये सब हम कर चुके थे, देखो तो। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब ये भी हम लोग कर चुके थे, है ना? अब हम लोग किस पेज तक कर लिए थे? देखो तो। टेस्ट सीरीज आप लोग प्री और मेंस दोनों का ले लो बेटा, टेस्ट सीरीज प्री और मेंस दोनों अच्छा होगा। लेसर के साथ देन नहीं बेटा, दान बोलोगे, देन नहीं, दान बोलोगे ना। स्वीटी आप क्वेश्चन लिखो बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। 35 तक हो गया था, मेरे पास बुक नहीं है, आप लिखते जा रहे हो रूल 5, मैं कहां से बताऊं? बताओ आप सुनो। 35 तक हम लोग समझ चुके थे, ठीक है ना। अब 36 में आने से पहले बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं रूल सिखाना चाह रही हूं आपको सुनो। अगर मैं ये कहूं कि मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, तो मैं कहूंगी मौसम दिन प्रतिदिन बदल रहा है ना? मौसम दिन प्रतिदिन बदल रहा है। अब दिन प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो क्या अचानक एक दिन सुबह उठते हो तो क्या देखते हो कि एकदम ठंडा हो गया, या अचानक एक दिन उठते देखते हो एकदम 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया? क्या नहीं ना, आप धीरे धीरे देखते हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन। सुनो ध्यान से, मैंने वर्ड यूज किया है दिन प्रतिदिन, यानी डे, हमने यूज किया है दिन प्रतिदिन, यानी कि डे बाय डे। एक सेकेंड बेटा, ये क्या हो रहा है? डे बाय डे। अगर हम ये कहें ग्रेजुअली, तो कहोगे ग्रेजुअली का मतलब ही तो धीरे धीरे होता है। अगर मैं कहूं एक एक दिन जो बीत रहा था उसके साथ, विथ ईच पासिंग डे, अब ये एक एक दिन पर अगर हम जोर दे दें, पासिंग डे, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, ऐसे जो शब्द होते हैं ना बेटा, इन शब्दों के साथ पता चलता है कि आप बहुत तेजी से परिवर्तन नहीं दिखा सकते हो,
बहुत तेजी से परिवर्तन नहीं दिखाते हो, तो इसीलिए आप जब डिग्री चेंज करोगे ना, तो पॉजिटिव से हम सीधा ग्रेजुअली जाएंगे तो कंपैरेटिव में जाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूं दिन प्रतिदिन, तो कहोगे बेहतर हो रहा है। आप कभी कहोगे दिन प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ हो रहा है। भाई सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा पहुंचने के लिए आपको टाइम चाहिए ना। सबसे अच्छा पहुंचने के लिए तो आपको टाइम चाहिए, इसलिए खाली क्या कहोगे, दिन प्रतिदिन अच्छा और अच्छा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा है। आप कभी ऐसे कहोगे दिन प्रतिदिन सबसे खराब हो गया? नहीं ना, ऐसे नहीं कर सकते ना, दिन प्रतिदिन सबसे खराब हो गया नहीं। इसका मतलब है कि जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे, ऐसे शब्दों के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगा, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगा। अगर हम फास्ट बोले तो फास्टर होगा, अगर हम स्लो बोले तो स्लोअर होगा, अगर हम चीप बोले तो चीपर होगा। देखो, इसका मतलब है कि जब आप यूज करते हो ऐसे शब्द जैसे डे बाय डे, विथ ईच पासिंग डे, ग्रेजुअली, ये सब ग्रेजुअल चेंज शो करेगा। क्यों भाई? दिन प्रतिदिन, एक एक दिन जब परिवर्तन होगा तो वो बहुत तेजी से नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। इसीलिए हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं पहुंच जाएंगे। तो भाई ठीक है, पॉजिटिव में रहो ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अभी कितना टाइम है, आपको मैं क्लास के बाद लास्ट में 10 मिनट सब कुछ बता दूंगी, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? तो कहोगे ठीक है पॉजिटिव में रहो। भाई दिन प्रतिदिन तो बेहतर होगा ना, दिन प्रतिदिन तो बदतर होगा, दिन प्रतिदिन वहीं पर थोड़ी ठहरा रहेगा। इसीलिए आप यहां से यहां पहुंच जाओगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं पहुंचना। इसीलिए क्या कहा कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा कहां पे? अगर आप ऐसा कुछ शब्द, ऐसे शब्दों को देख लिए तो। इसलिए देखो, इंटरनेट सर्विसेज आर गेटिंग चीपर एंड फास्टर डे बाय डे। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां पे? क्लियर? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, नेक्स्ट सुनो, यहां पे एक कंजंक्शन हमने लगाया है एंड। चलो, अगर मैं कहूं चीपर लेकिन खराब होता जा रहा है, अगर इंटरनेट सर्विसेज ठीक है सस्ता तो होता जा रहा है लेकिन खराब होता जा रहा है, अगर मैं खराब कहूं तो एंड नहीं लगाऊंगी ना। बोलोगे क्यों नहीं लगाए? भाई सस्ता और अच्छा होता जा रहा है, तब तो ठीक है, क्योंकि सस्ता भी अच्छी बात है। और लोकेश में करा दे रही हूं, इसका लास्ट तक का करा दूंगी अभी मैं, ठीक है? अब जरा एक बार चेक कर लेना, शायद हो भी गया होगा, क्योंकि मैंने एडजेक्टिव का थोड़ी देर पहले दे दिया था। बेटा चीपर के साथ दान क्यों लगाओगे? यहां पे चीपर दान किससे कंपैरिजन कर रहे हो? कंपैरिजन तो कर नहीं रहे हम, है ना? किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो? कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यहां कह रही हूं कि और बेहतर होता जा रहा है, फास्ट होता जा रहा है। लेकिन मैं अगर एक पॉजिटिव, चीप होना अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं यहां पे खराब होने की बात करूं तब तो नेगेटिव बात है। तो नेगेटिव को जोड़ने के लिए एंड नहीं बट लगाओगे, और फास्टर के जगह पे फिर बैड नहीं वर्स लगाओगे। इसीलिए यहां पे एक और चीज है जो आप नियम के अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि जब कंजंक्शन से जोड़ेंगे ना, मैं कंजंक्शन वर्ड नहीं लगाया था बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसके कारण अगर कोई कंजंक्शन से जोड़ते हैं जैसे एंड से या बट से, तो हम दोनों तरफ जो डिग्रीज लगाएंगे एडजेक्टिव का, वो सेम डिग्री लगाएंगे, है ना? डिग्रीज लगाएंगे एडजेक्टिव का तो सेम डिग्रीज लगाएंगे। क्यों भाई? बेहतर होता जा रहा है और सस्ता होता जा रहा है ना? सस्ता होता जा रहा है यानी और सस्ता होता जा रहा है, लेकिन खराब होता जा रहा है, तो ये आपको कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा। विपिन क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है? विपिन आपका एंड्रॉइड कौन सा ये बताइए। मैं कोशिश कर रही हूं बेटा, तुम लोग बीच में इतना बात बोलोगे तो कहां से मैं कर पाऊंगी? क्वेश्चन के कंप्लीट एरर हो जाएंगे सुषमा आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद, बिल्कुल हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको सारा का सारा मैं क्वेश्चंस का वो भी दूंगी ना, कंप्लीट दे दूंगी, आप लोग टेंशन मत लो,
उसका टेंशन मत लो। और एसएससी मेंस वाले थोड़े टेंशन में आगे होंगे, है ना, आप लोग एसएससी मेंस वाले, आपके लिए मैं बता दूंगी थोड़ी देर बाद, रुक जाओ। अब सुनो ध्यान से, ये तो हो गया इंटरनेट सर्विसेज आर गेटिंग चीपर बट वर्स, चीपर एंड फास्टर। क्लियर हो गया? चीपर कैसे हो गया बेटा? चीप का मतलब सस्ता होता है ना, तो दिन प्रतिदिन सस्ता होता जा रहा है। तो सस्ता मतलब ये पॉजिटिव वाला नहीं, कंपैरेटिव वाला चाहिए, है ना, और सस्ता और फास्ट होता जा रहा है। क्लियर? ये कहां? आप कहोगे मैम हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो, कुछ समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं। आपको डे बाय डे तो समझ में आया, आपको विथ ईच पासिंग डे दिखाई दे जाए, आपको ग्रेजुअली दिखाई दे जाए, बस समझ जाना हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है, समझ जाना हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ओके ठीक है, लगा दिया। अब उसका सेकंड कंपैरेटिव क्यों लगाएंगे? एंड दिखे और बट दिखे, एंड और बट दिखे तो उसके बाद भी आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? एंड और कंपेयर बट दिखे तो उसके बाद भी कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। समझ में आ गया? बस यही हो गया। अब कहोगे नेक्स्ट, तो सुनो, कहोगे नेक्स्ट में भी तो कंजंक्शन दिख रहा है मुझे। अगर नेक्स्ट में कंजंक्शन दिख रहा है तो यहां बैड लगाया है और यहां पे वर्स लगाया है, ये कैसे हो गया? बैड और वर्स कैसे हो गया? देखो ध्यान से, अगर आप दिल्ली से चलोगे, अगर आप स्टार्ट करोगे दिल्ली से तो नोएडा पहुंचोगे कम से कम, दिल्ली से दिल्ली थोड़ी पहुंचोगे। अगर मैं फ्रॉम दिल्ली चलूं तो नोएडा पहुंचूंगी ना, फ्रॉम दिल्ली चलूंगी तो कम से कम गाजियाबाद पहुंचूंगी, यानी यहां से चलूंगी तो यहां पहुंचूंगी ना। तो इसीलिए वही चीज तो यहां है कि अगर आपका कंडीशन फ्रॉम बैड शुरू हो रहा है तो टू वर्स जाएगा ना, है ना। अगर फ्रॉम बैड शुरू हो रहा है तो वर्स जाएगा, अगर फ्रॉम वर्स शुरू हो रहा है तो वर्स्ट जाएगा। ठीक है, बाय एंड बाय भी चल सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्यूटिफुल बट डार्क, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बट नेगेटिव, देखो बट जो है ना बेटा, दो को जब जोड़ोगे ना, जैसे अगर मैं कहूं शी इज ब्यूटिफुल बट तो फूलिश, ठीक है, शी इज फूलिश बट तो कोई अच्छा चीज जोड़ना चाहूंगी। बट लगाने का मतलब है उल्टी बात करना चाह रही हूं। ठीक है ना। अब सुनो, द कंडीशन टर्न फ्रॉम बैड टू वर्स, नहीं तो फ्रॉम वर्स टू वर्स्ट, यानी कि बद से बदतर अगर बात करोगे तो वर्स से वर्स्ट होगा ना, और क्या होगा। ठीक है, समझ में आया। अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से, 38 का। He looks sad and he looked at me sadly. He looks sad and he looked at me sadly. क्या है ये? और ये 37 का समझ में आ गया ना, कि जब आप शुरू कर रहे हो बेटा 05 नहीं खत्म हो पाएगा पूरी तरह से। कैसे खत्म हो जाएगा विकास? हम आपसे 6 मंथ्स टाइम मांग रहे हैं, आप सीपीयू की बात कर रहे हो। सीपीयू वाले को मैंने 03 बोला है खरीदने को। बैकग्राउंड से वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है। वाइब्रेशन का कौन सा साउंड आ रहा है? मैक्सिमम पंखा का साउंड आ रहा होगा। लो, बैड टू गुड नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आप उसी के डिग्री में रहोगे ना। ठीक है, आप उसी डिग्री में रहोगे। मैं कह रही हूं बद से बदतर हो गया। ठीक है, फ्रॉम बेटर टू बेस्ट। अगर मैं कहूंगी इफ यू आर डूइंग बेटर, ट्राई टू डू बेस्ट, यू मस्ट गो फ्रॉम बेटर टू बेस्ट, है ना। तो एक डिग्री आगे बढ़ाओ, ठीक है, और उल्टा मत कर दो, क्योंकि बैड का कंपैरेटिव डिग्री गुड नहीं है कि बैड टू गुड कर दोगे। ये तो एंटोनिम हो गया, ये तो एंटोनिम हो गया। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, आप उसी के डिग्रीज में रहोगे। अब आओ 38, और इसको पहले ध्यान से समझो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूं। 38 में He looks sad. He looked at me sadly. He looks sad मतलब वो दुखी दिख रहा है और वो मेरे तरफ देखा दुखी होके, वो मेरे तरफ दुखी होके देखा। He looks sad मतलब वो दुखी दिख रहा है
और वो मेरे तरफ देखा दुखी होके। अब खुद सोचो पहले में क्या है, पहले में मीनिंग है लुक का दिखना, और दूसरे में लुक का मतलब है देखना। बैक टू वर्स होगा बेटा, बैक टू वर्स, वर्स्ट नहीं होगा। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा बेटा क्या मैं बोल रही हूं। मैंने कहा 1 डिग्री बढ़ेगा ना विकास, अब बैड से सीधा आप सुपरलेटिव में पहुंच जा रहे हो। मैंने कहा वर्स है, बैड है, तो बैड टू वर्स होगा, और वर्स के से वर्स्ट बनेगा। ठीक है, आप 1-1 डिग्री बढ़ोगे ना, सीधा बैड से वर्स्ट कैसे जंप मार जाओगे। चलो नेक्स्ट आओ। He looked sad and he looked at me sadly. Look का मतलब दिखना हुआ, वो दुखी दिख रहा है, और वो दुख होके देख रहा है। देखना, सुनो ध्यान से, दिखना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप देखते नहीं हो, वो अपने आप होता है, जो करते नहीं हो अपने आप होता है। जैसे हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड ये 3 तो है जो दिखने के सेंस में है। आपका स्किन फील करता है, आपका नाक जो है वो स्मेल करता है, आपका टंग जो है वो टेस्ट करता है। ठीक है ना, एक सेकेंड, इसमें एक गलती दिख रहा है मुझे, साउंड है, ये साउंड है। और जो आपका कान है वो, यस आकांक्षा, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये मैं जो इसको समझा रही हूं आपको बेटा, आप लोग इससे रिलेटेड अगर बात करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग दूसरे क्वेश्चंस पूछोगे। बेटा एक बात बताओ, तो कैसे हमारा तो ध्यान भटकेगा ना, आप लोग ध्यान भटका दे रहे हो। तभी तो कह रहे हैं थोड़ा सा आप लोग उसी चैप्टर में रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है, वीडियो 1 साल तक रहेगा अजय। तुम लोग पहले अपने क्वेश्चंस ही पूरे कर लो, क्योंकि तुम लोग पढ़ाने के बीच में इतने क्वेश्चंस कर रहे हो ना, अननेसेसरी क्वेश्चंस। ठीक है, मेरा 6 महीना लगता है। अब 6 महीने में आप लोगों को क्या करना है, उसके पहले जो एग्जाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, 6 महीने तक जो एग्जाम है उसके लिए ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तभी सीपीओ वालों को मैंने 03 कहा था और मेंस वाले को 04 कहा था। अब आओ सुनो ध्यान से, मैंने कहा इसका मतलब है दिखना और इसका मतलब है देखना। जब आपके ऐसे वर्ब्स आ जाए जो आपके इंद्रियां करती है, अब कितना इंद्रियां हैं आपकी इंद्रियां 5 है, और जो 5 सेंसेस है उसके 7 वर्ब्स हैं। 3 तो आपके ये देखो आंख से रिलेटेड है, एक आपके स्किन से है, एक आपके नाक से है, एक आपके टंग से है, और एक आपके कान से। इतने हैं जो वर्ब्स, याद रखो ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है। ये जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होते हैं, और कुछ और वर्ब्स है, उनके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब नहीं लगाते। कौन कौन से अदर वर्ब्स है, जैसे बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, मेक और प्रूव। ये सारे बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, मेक और प्रूव, ये सारे वर्ब्स है जिनके बाद हम एडवर्ब नहीं लगाते बल्कि एडजेक्टिव लगाते। ठीक है ना, इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं यू लुक सैड, यू लुक हैप्पी, यू लुक ब्यूटिफुल, यू लुक वंडरफुल, यू लुक टेंस, यू लुक प्रिटी, ये होगा। लेकिन कौन से वर्ब्स होंगे भाई, ऐसे वर्ब्स होंगे जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है। लेकिन भाई उसका मीनिंग क्या निकलना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए दिखना। इसीलिए सीन जो है
ये दिखना, दिखना की बात कर रहे हैं, देखना की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिखने की बात कर रहे हैं। और अगर देखना तो भाई देखना तो एक्शन है, ये दिखना तो भाई दिखना तो सेंसेशन है। तो एक्शन और सेंसेशन में डिफरेंस क्या है? एक्शन और सेंसेशन में डिफरेंस क्या है? एक्शन और सेंसेशन में डिफरेंस ये है कि एक्शन हम करते हैं और सेंसेशन अपने आप होता है। हमें एक्शन करने के लिए देखना पड़ता है और सेंसेशन जो होता है ना, हमें अपने आप महसूस हो जाता है। धीरेंद्र मैं जानती हूं, उनको यहां कोई नहीं पूछता, लेकिन ऑनलाइन में उनके 40 लाख सब्सक्राइबर है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वो एक लाइन इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन होता है, क्या करोगे। सब लोगों को अपने अपने लेवल का कस्टमर मिल जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? एक्शन करना है और सेंसेशन होता है। दिखना, भाई आंख खुला तो दिखेगा ही, लेकिन देखना, उसने मुझे ऐसे देखा। देखा मतलब क्या? उसने एक्शन किया। जहां पे एक्शन की बात होगी वहां पे क्या होगा? तो वहां पे ध्यान से देखो क्या होगा। ही लुक्ड एट मी सैडली, ही लुक्ड एट मी ईगरली, ही लुक्ड एट मी ब्यूटिफुली, है ना। यानी कि अगर आप किसी भी एडवर्ब की बात करोगे, सॉरी ईगरली है, इसका मतलब है नॉर्मल वर्ब जो है उसके बाद क्या लगेगा? नॉर्मल वर्ब के साथ, नॉर्मल वर्ब के साथ एडवर्ब लगेगा। और ये नीचे दिए गए जो वर्ब्स है ना, बस बेटा उन वर्ब्स को याद कर लो, आपको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उन वर्ब्स को याद कर लो, उन वर्ब्स के साथ सीधा एडवर्ब लगेगा। ठीक है, उन वर्ब्स के साथ एडवर्ब लगेगा। ओनली साउंड, सुषमा ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बार रिफ्रेश करके मारो अपना, क्योंकि सबको तो दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है वो नो वीडियो ओनली साउंड, सब दिख रहा है सबको। आ जाओ, सुनो ध्यान से। ही लुक्स सैड का मतलब क्या हुआ? कि वो दुखी दिख रहा है। एंड ही लुक्ड एट मी सैडली मतलब वो दुखी होके मुझे देख रहा है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनना। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन अगर वर्ब सेंसेशन से रिलेटेड हो और वर्ब जो मैंने दिया है उनसे रिलेटेड हो, तो उसके बाद आप एडजेक्टिव लगाओगे। चलो, ये जरूरी है, इसको थोड़ा कराना मुझे, इसीलिए आप जरा फटाफट आ जाओ। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस कराना चाहती हूं, देखो तो। आप नंबरिंग लिख के मुझे आंसर देते जाना। चलिए बनाइए तो। थर्ड का फर्स्ट का सैड, सेकंड का सैडली, थर्ड का
यस, थर्ड का ब्यूटीफुल होगा नेहा, फोर्थ ब्यूटीफुली, वेरी गुड। इज और लुक्ड दोनों नहीं ला एक साथ बेटा, ही लुक्ड होगा बस। वेरी गुड, तुम लोग तो समझ में आ गया, समझ में तो आ गया। बी का फॉर्म है तो एडजेक्टिव लेगा, नॉर्मल वर्ब है तो एडवर्ब लेगा। लुक दिखना, यहां देखना नहीं है, दिखना की बात है। शी लुक्स यानी दिखती है तो सीधा ब्यूटीफुल लेगा, लेकिन वो राइट यानी नॉर्मल वर्ब है तो ब्यूटीफुली लेगा, है ना। नॉर्मल वर्ब है तो एडवर्ब लेगा। ग्रो का फॉर्म है, ग्रो के साथ तो एडजेक्टिव आता है, ग्रो, टर्न, कीप, है ना, मेक। और एडवर्ब ये नॉर्मल वर्ब है तो एडवर्ब लेगा, है ना, नॉर्मल वर्ब है तो एडवर्ब लेगा। देख लो, ठीक है ना। ऐड करना था ना, इसमें ऐड करना था। हाँ, इसी में ऐड करना था। हाँ, हो गया, चलो ठीक है, प्रिंट आउट कुछ करेक्शन होगा तो वो मैं देख लूंगी। हाँ, थैंक यू सर। अब पोस्टर लेकर तुम चले जाना सर, हमने लेकर चलेगा। हो गया, चलिए, ये आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से, है ना, कि नॉर्मल वर्ब है तो एडवर्ब है, और नहीं तो हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ वापस हम लोग चलते हैं जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे। ये हम लोग यहां तक समझ गए। अब 38 तक हो गया है, 39 में चले। बेटा मैंने खाली क्या समझ में नहीं आया राहुल, आप खुद देखो ना। कुछ नहीं, आपको जितना मैंने पढ़ाया है, मैंने कहा यहां पे वर्ब का कुछ करेक्शन लगाया है मैंने, वो तो